सर्दियों का मौसम आ गया है। ऐसे में बहुत से लोगों को जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और कमज़ोरी महसूस होती है और ठंड से बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आप इस लड्डू को बना के रख लीजिए और महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। एक बार बनाइए, महीने भर स्टोर करके रखिए और रोज़ एक लड्डू खाइए। छोटे बड़े सभी के लिए, साथ ही साथ न्यू मदर के लिए भी ये लड्डू बहुत ही हेल्दी है। इन लड्डुओं को आप एक बार बना के रख सकते हैं और सभी घर में इसे खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लड्डू आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो आप चाहे ऐसे बना के खाएँ, व्रत में खाएँ, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। बहुत ही कम समय में और कम सामान से बन जाते हैं। अगर इसमें से आप कुछ स्किप करके बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएँगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो सर्दियों के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनाने के लिए मैंने कुछ सामान लिया है, जिसमें मैंने 1 कटोरी बादाम, 1 कटोरी काजू और आधी कटोरी गोंद लिया है। ये वही गोंद है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हड्डियों को मजबूत करता है और ताकत देता है। थोड़ा-सा मैंने पिस्ता लिया है, इसमें से आप कोई भी ड्राई फ्रूट स्किप कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है। और थोड़ी-सी किशमिश, थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं, 2 से 3 चम्मच खसखस ली है और थोड़े से मखाने लिए हैं। मखाने मैंने थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, ये बहुत ही हेल्दी है हमारे शरीर के लिए। साथ ही साथ नारियल लिया है, नारियल का जो गोल आता है, गोला वाला नारियल, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं जो मार्केट वाला आता है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे गैस पे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और घी गरम हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे ये बादाम, साथ ही डाल देंगे काजू और अब डाल देंगे पिस्ता। ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ ही डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। घी में फ्राई करके जब हम लड्डू बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसलिए पहले ही डायरेक्ट हमें घी में ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है। इन्हें भूनने में 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फटाफट से ये भून के तैयार हो जाते हैं। देख सकते हैं हल्के से लाल से कलर के होने लगे हैं काजू, तो बस हमें इतना ही इसे भूनना है। 5-6 मिनट में सारे ड्राई फ्रूट्स भून गए हैं। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल के हम साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएँ। कढ़ाई में थोड़ा-सा घी बचा हुआ है तो उसी घी में डाल देंगे मखाने। मखाने बहुत ही हेल्दी है, इसमें फाइबर होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दी हो या गर्मी या बारिश, कोई भी सीज़न हो, मखाने आप हमेशा अपने डाइट में शामिल करें। बच्चों को भी इसे खिला सकते हैं पर मात्रा उन्हें कम देनी है। तो बस थोड़ा-सा घी डालने के बाद हम इसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है मखानों को भूनने के लिए। ये भी 5 से 7 मिनट में भून जाते हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। जब इस तरह से हम तोड़ के देखेंगे तो टूटने लगते हैं। जब इस तरह से मखाने टूटने लगे तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन मखानों को भी एक प्लेट में निकाल के अलग कर लेंगे। मखाने भी अब भुन चुके हैं। अब फिर से ले लेना है वही कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी और घी जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे गोंद। गोंद को गरम घी में ही डालना है ताकि ये अच्छे से फूल पाए। तो बस घी में डालने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। गोंद को जब हम गरम घी में डालते हैं तो अच्छे से फूल जाती है। अगर कम घी गरम हो घी और हम डाल देंगे तो ये अच्छे से फूलेगी नहीं, फिर मैश भी नहीं होती है। तो बस घी अच्छे से गरम हो तभी गोंद को डाल के फ्राई करना है। इसी तरीके से सारी गोंद को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी गोंद को फ्राई कर लिया है। अब इसे भी रख देते हैं साइड में ताकि ये भी थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। और अब पैन में थोड़ा-सा घी बचा हुआ है तो उसमें डाल देंगे नारियल का कीस, जो हमने अभी कीस के रखा है। तो नारियल का कीस डाल देंगे और उसी में डाल देंगे 2 चम्मच खसखस और 1 चम्मच खसखस हम बचा के रख लेंगे। ये हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे।
कम घी में ही ये नारियल अच्छे से भुन जाता है। अब इसमें डाल देंगे मगज के बीज। मैं मगज के बीज को भी इसी में डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो उसे अलग से भी भून सकते हैं, पर मैं सारी चीज़ें एक साथ ही मिक्स करके भून ले रही हूँ। तो बस इसे 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये अच्छे से भून जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा नारियल को। तो बस 5-6 मिनट इसे भी भून लेना है। देख सकते हैं 5-6 मिनट में ही इसका कलर चेंज हो गया है और नारियल और सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई है। अब इसे भी हम एक बाउल में निकाल के अलग रख लेते हैं। चलिए नारियल भी अच्छे से भुन चुका है, इसे भी रख देते हैं साइड में और थोड़ी देर के बाद सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई है, क्योंकि हमें इसे पीसना है तो गरम-गरम में इसे नहीं पीसेंगे। तो थोड़ी-सी ठंडी कर लेना है, उसके बाद हम सारी चीज़ें मिक्सी के जार में डाल के पीसते जाएँगे। तो अब जार में सबसे पहले डाल देते हैं मखाने और अब इसको दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का-सा इसे दरदरा रखेंगे और पीसने के बाद इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं हल्का-सा मोटा-मोटा सा है ये। अब उसी जार में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। इसे भी हमें एकदम पाउडर की तरह नहीं पीसना है, बस इसे पल्स मोड पे चलाते जाना है, रोकते जाना है, चलाते जाना है, रोकते जाना है। इस तरह से अच्छे से ये दानेदार मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरीके से मोटा-मोटा ही पीसना है। और अब उसी जार में डाल देंगे नारियल का बूरा। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा-सा एक बार मिक्सी में चला लूँगी, जिससे ये थोड़ा-सा बारीक हो जाएगा और लड्डू बनाने में फिर आसानी हो जाती है। तो इसे भी हम एक बार पल्स मोड पे पीस लेते हैं। ये देखिए नारियल को भी मैंने एक बार 1 से 2 बार पल्स मोड पे पीस लिया है। अब गोंद को भी इस तरह से हम कटोरी की मदद से मैश कर लेंगे। इसे मिक्सी के जार में डाल के नहीं पीसेंगे, इसमें से घी निकलने लगेगा और ये थोड़ा मिश्रण ऑयली सा हो जाता है, इसलिए मैं इसे कटोरी से इस तरह से मैश कर रही हूँ। ये अपने आप ही गरम-गरम जब हम इसमें गुड़ मिक्स करेंगे तो पिघल जाएगा। तो बस इसी तरह से थोड़ा-सा मैश करने के बाद गोंद को भी उसी मिश्रण में मिला देंगे ड्राई फ्रूट्स वाले। सारे गोंद को ड्राई फ्रूट्स वाले मिश्रण में मिक्स कर लेना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से किशमिश। किशमिश को मैंने बिना फ्राई किए ही डाला है, आप चाहे तो इसे भी फ्राई करके डाल सकते हैं। और स्वाद के अनुसार इलायची का पाउडर और थोड़ा-सा जायफल। जायफल बहुत हेल्दी होता है, इसे ज़रूर से डालें, सर्दियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जायफल डालने से। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें जायफल पीस के डाल दिया है और अब सारी चीज़ें अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से आप एक बार ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के ट्राई कीजिएगा बिना आटे के। हर बार आटा डाल के बनाते हैं, तो इस बार कुछ नए तरीके से बना के देखिए, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो बस अब क्या करेंगे, जितना हमने ड्राई फ्रूट्स वाला मिश्रण तैयार किया है, उसे एक कटोरी से माप लेंगे। इसके लिए आप कोई भी कटोरी, कप, बाउल सेट कर सकते हैं। तो ये मैं नाप के ले रही हूँ ताकि हमें इसमें मीठा ऐड करने में आसानी हो। तो अभी तक टोटल मैंने इसे मापा है, तो ये 4 कटोरी मिश्रण है और थोड़ा-सा और है। इसका मतलब 4 कटोरी और आधी कटोरी, मतलब साढ़े 4 कटोरी के करीब ड्राई फ्रूट्स वाला मिश्रण तैयार हुआ है। तो हम अब इसमें मीठा ऐड करेंगे, तो मीठा डालना आसान हो जाता है जब हम इस तरह से मिश्रण को नाप लेते हैं। कई लोग अंदाज़े से बना लेते हैं, पर अंदाज़े में कभी-कभी गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए जिनको नहीं जमता है बनाना, तो वो इस तरह से नाप ले और बनाएँगे तो परफ़ेक्ट लड्डू बनेंगे और मीठा भी परफ़ेक्ट बनेगा। तो बस कढ़ाई में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी और उसके बाद सेम कटोरी से डालेंगे गुड़। गुड़ को मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, तो उसी कटोरी से मैं 1.5 कटोरी गुड़ ले रही हूँ। साढ़े 4 कटोरी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स वाला मिश्रण था, तो मैं 1.5 कटोरी गुड़ ले रही हूँ। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, तो आप 2 कटोरी ले सकते हैं। 2 कटोरी ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण के लिए 1 कटोरी गुड़ परफेक्ट होता है, पर मैं थोड़ा-सा मीठा कम बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1.5 कटोरी लिया है। आप भी 1.5 कटोरी लेके बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा
अच्छा नहीं लगता है। तो बस इस तरह से हमें गुड़ को पिघला लेना है, गुड़ की हमें चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस पिघल जाए इतना हमें इसे पकाना है। देख सकते हैं गुड़ सारा अच्छे से पिघल चुका है और घी भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है, साथ ही साथ हल्के-हल्के इसमें बुलबुले से आने लगे हैं। तो जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए और बिल्कुल छोटे-छोटे बारीक से बुलबुले आने लगे तब तक ही हमें इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा पका देंगे तो ये चाशनी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी और लड्डू हमारे कड़क हो जाएँगे। तो सॉफ्ट लड्डू बनाने के लिए बस हमें घी डाल के गुड़ को पिघला के तैयार करना है। तो देख सकते हैं गुड़ अच्छे से पिघल गया है, बुलबुले के साथ उबल गया है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अब हम ड्राई फ्रूट्स वाले मिश्रण में ऐड करेंगे। गुड़ के सिरप को छान के ऐड करना है, कभी-कभी गुड़ में कुछ कचरा या लकड़ी सा आ जाता है, तो उससे हमारा जो लड्डू है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे इस तरह से छन्नी से छान लेंगे। तो पूरे मिश्रण को छान के डालना है। तो ये देखिए, देख सकते हैं कुछ काला-काला सा गुड़ में है, तो बस इस तरीके से छान के डाल दीजिए। बहुत ही जल्दी और आसानी से हमारी जो गुड़ वाली चाशनी है वो बन जाती है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और परफेक्ट तरीके से हमारे लड्डू बन के तैयार होते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है बहुत से लोगों से नहीं बनता है, पूरा भुरभुरा सा मिश्रण हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना है थोड़ा-सा घी गरम करके डाल लीजिए, जिससे ये जो मिश्रण है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। घी डाल के आप उसे बना सकते हैं। तो बस इस तरह से मिश्रण को अच्छे से गुड़ के सिरप के साथ मिला लेना है। बहुत ज़्यादा अभी गरम है तो इसे चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच से अच्छे से मिला लिया है, हल्का सा ये ठंडा हो गया है। तो चलिए अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिला लेते हैं और मिक्स करके इसके लड्डू बनाएँगे। तो बस इस तरीके से आप एक बार ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बना के देखिएगा, इसका टेस्ट अभी आपको बहुत पसंद आएगा और आप हमेशा इसी तरह से बनाना चाहेंगे। और कई लोग ऐसा होता है कि सारे ड्राई फ्रूट्स हर किसी के पास नहीं होते हैं, तो उसमें आटा ऐड करके बना लेते हैं, तो आटा ऐड करके भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। इस तरह से एक बार ट्राई कीजिए और लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा ये लड्डू आपको कैसे लगे हैं। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, स्वादिष्ट और बहुत ही फ़ायदेमंद। सर्दियों के बहुत ही ख़ास और हेल्दी लड्डू हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी है। रोज़ आप एक लड्डू खाइए, बच्चे हो या बड़े, सभी को आप इन लड्डुओं को खिला सकते हैं। न्यू मदर के लिए भी ये लड्डू बहुत हेल्दी हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। आपको लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि ये लड्डू आपको कैसे लगे हैं। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।